दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर लेकर आए हैं पके हुए आम की एक रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है। अब तक हमने आम का पाउडर, आम का जूस और उसके साथ में हमने बनाया मैंगो केक, पर ये रेसिपी कुछ अलग सी है बनने वाली है हमारी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आम से आज एक नई रेसिपी जो आपने अब तक शायद बनाई नहीं होगी कभी, पर मेरे कहने पर आज ये बनाकर देखिएगा। तो हमने आम का इस तरह से काट कर पल्प बनाना है, तो आप इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे हम। मैं ये रेसिपी बहुत बार बना चुकी हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आई। तो बहुत बार बनाने की इच्छा होती है, जब मैंगो का सीजन हो तो बनानी ही चाहिए। तो हम इसे मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा मेजरमेंट का। इस तरह से हमने 1 कप मैंगो प्यूरी ली है। ये पका हुआ मीठा आम है, तो आप उस हिसाब से चीनी की इसमें मात्रा डालिएगा। मैं लगभग इसमें 1 ही ये स्पून से चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें इसका डबल पनीर डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये चीनी की मात्रा इसमें ज़्यादा ली है। अगर आप चाहें तो इसको कम मीठा कर सकते हैं। इसके साथ ही में मैं डालूंगी इसका एक और कंबाइंड चीज। जी हाँ, ये हमारा है मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे फीका लिया है। अगर आप के पास में स्वीट मिल्क पाउडर होता है अक्सर, वो हो तो आप चीनी की मात्रा इस हिसाब से कम रखिएगा। मैंने यहाँ लगभग 2 टेबल स्पून ये लिया है। आप अपनी कटोरी के हिसाब से लेंगे तो आधा, आप जितना आम ले रहे हैं उसका आधा आप मिल्क पाउडर लीजिए। जैसे आप अगर 1 कटोरी आम ले रहे हैं तो आधा कटोरी आप मिल्क पाउडर लीजिए। ये मिल्क पाउडर को हम इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। पूरा मिलाने के बाद पे इसको गैस पे चढ़ा देंगे। अगर इसके थोड़े से लम्स पड़ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, चलाते चलाते ये सेट हो जाएगा। पर आप ध्यान रखिए अच्छे से मिलाकर फिर ही गैस पे चढ़ाइएगा इसको। अब मैंने गैस की आंच को जला दिया था, आप देख सकते हो। इसको अच्छे से हमें मिलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंगो की कई रेसिपीज़ बन रही है, आप YouTube पे देख भी रहे होंगे और बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं आपके पास में। तो आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिए और मस्ट ट्राई रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। और अच्छे जो भी आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं यूट्यूबर्स, उनको ही देखिए और एकदम परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो। उनकी रेसिपीज़ को आप रिकमेंड भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसी बनी है। तो देखिए, हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हम नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। तो इस तरह से मैं इसको मिला लेती हूँ। अगर हम इस तरह से घर पे बनाते रहेंगे तो मार्केट का बिल्कुल भी हमें लाना नहीं पड़ेगा। इस तरह का डिज़र्ट हमको आगे बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने लिया इसके साथ में ये पनीर। ये पनीर हमारा मैंगो का जस्ट डबल है। जैसे हमने 1 कटोरी मैंगो लिया था तो ये 2 कटोरी हमारा पनीर होगा। और अगर ग्राम के हिसाब से देखें तो ये लगभग 250 से 300 ग्राम हमारा पनीर है। इस तरह से हम इसको क्रम्बल कर लेंगे हाथ से ही। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो आप उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा जो भी हमने चढ़ा रखा था गैस के ऊपर, ये कुछ टाइट सा होने लगा है। गैस की आंच को एकदम स्लो ही रखिए, आप एकदम तेज मत करिएगा, जलने का डर रहेगा। और ज़्यादातर हो सके तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई ही यूज़ लीजिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। मेरी ये कढ़ाई एनोइड की है तो इसमें ज़्यादा लगने का टेंशन नहीं रहता है। भारी तले की कढ़ाई होगी तो हमारी चीज़ अच्छी बनेगी। अच्छे से हमको इसको चलाते रहना है। इसका कलर थोड़ा डल लग रहा था तो मैंने इसमें कलर मिला दिया है। ये फूड कलर है, आप चाहे तो यहाँ पे हल्दी मिला सकते हैं। ये एकदम ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो मिलाइए। अब देखिए मैंगो का एकदम परफेक्ट सा कलर बनके तैयार हुआ है। अगर आप केसर आम यूज करते हैं तो आपको कलर की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। केसर आम का कलर वैसे ही इतना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर। पनीर डालकर हमें हिलाते रहना जरूरी है। इस तरह से हम मिलाते रहेंगे तो ये अच्छे से अंदर से कुक होता रहेगा। जैसे जैसे चीनी कुक होगी और आम कुक होगा, ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। आप देखिएगा एक स्टेज पर एकदम से ही कढ़ाई छूट जाएगी इसकी। यहाँ पर ये जो हमने पनीर डाला है ये दानेदार रहेगा, क्योंकि हमने इसको ज्यादा महीन नहीं किया था, हाथ से ही क्रम्बल किया था। क्रम्बल पनीर यूज लीजिए।
आपने अभी तक मैंगो की कितनी रेसिपीज बनाई है और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमने मैंगो से ये बनाया है, तो मैं आपको और नई सारी रेसिपीज दूंगी। और मेरे आज के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंगो की कई रेसिपीज का लिंक यहाँ पे होगा, आप देखिएगा जरूर। आप इस तरह से मैंगो का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं और मैंगो का सीजन अब जाने वाला है, तो फटाफट मैंगो की चीज़ें बनाइए और एंजॉय कीजिए। मेरा तो भाई मैंगो एकदम ही फेवरेट है, मैंगो के बिना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि ये हाई कैलोरी फूड है, फिर भी मैंगो का सीजन हो और मैंगो नहीं खाया जाए तो थोड़ा अजीब लगता है। आप देख सकते हो ये कढ़ाई छोड़ने लग गया था, ना तो इसमें ज्यादा घी लगा है ना ऑयल लगा है। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है हमारा। तो ये बहुत इजी रेसिपी है। इस मिठाई को हमने बिना घी के ही बनाया है और बिल्कुल भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं 1 चम्मच घी डालूंगी भी तो सिर्फ शाइनिंग के लिए डालूंगी, ताकि हमारा वो अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने 1 चम्मच ही घी मिलाया है शाइनिंग के लिए। इसे थोड़ी सी अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि मिठाई बन रही है तो घी की खुशबू आनी चाहिए। ज्यादा घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो नहीं तो आम की बर्फी में घी होगा तो बहुत अजीब सा लगेगा। जी हाँ, हम बना रहे हैं आज मैंगो कलाकंद। ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप चाहें तो इसे चॉकलेट से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे मैंगो से भी बना सकते हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में मैं चॉकलेट बर्फी भी आपके लिए लेकर आऊंगी। जब ये कढ़ाई छोड़ देता है तब आप इसको जमाने की प्रक्रिया में आ जाइए। तो हम इसको इस तरह के बाउल में डाल रहे हैं, हमने इसको घी से ग्रीस कर लिया है। जब भी आपको मिठाई बनाए तो बाउल या जिसमें प्लेट में जमा उसको घी से जरूर ग्रीस कीजिए, जिससे मिठाई अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगी आपकी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा बेल बटन ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे वो भी बनाने का ट्राई करूंगी, उसका वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। हमारी ये बर्फी जम चुकी थी, इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने से पहले मैं दूसरा जो बचा हुआ था उसको भी दूसरे बाउल में जमा देती हूँ। इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में इसको जमा सकते हैं जो चौरस हो, गोल हो, पर ये अगर स्क्वायर शेप वाली होगी तो बर्फी का शेप एकदम परफेक्ट बन के आएगा हमारा। इस तरह से आप इसको फैला के ओवरनाइट फ्रीज में रख सकते हैं, तो एकदम ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसको ताज़ा ताज़ा भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब हमारी बर्फी तो लगभग जम ही चुकी थी, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे है ये अभी। तो हम इस पे लगाएंगे बर्ग। जी हाँ, और मिठाई बनी है और बर्ग न लगे चांदी का तो ऐसा लगेगा मिठाई खाई नहीं है, तो हम जरूर इसको मार्केट वाला ही लुक देंगे। तो मैंने इस तरह से वर्ग लगा दिया था। जब हम वर्ग लगाते हैं तो थोड़ा सा उसको प्रेस करके दबा देते हैं। इस समय आप रुई का यूज लीजिए। वर्ग लगने के बाद में ये ऐसा लग ही रहा है जैसे मार्केट से अभी अभी आई है। तो हमने जो छोटे बाउल में जमाया था उसको भी वर्ग में लगा देते हैं। एकदम मिठाई हमारी मार्केट जैसी लगेगी। आप किसी को खिलाएंगे तो बोल नहीं सकता कि आपने खुद बनाई है। मेरे खुद के बेटे ने ये बोला कि मम्मी ये आपने बनाया। मैंने उसको जब खिलाया तो बोला मम्मी बहुत अच्छा बना है ये तो। कभी कभी कोई ऐसी चीज बनाते हैं और बच्चे अगर ये बोल देते हैं आपने बनाया तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमने मिठाई हमारी जम चुकी थी, तो इस तरह से हम कट लगा देंगे। आप ठंडा होने के बाद में भी इसमें कट लगा सकते हैं और गर्म में भी कट लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से हमने इसको कट लगा लिया था। सबसे पहले मैंने जो पहली बर्फी थी उसका एक टुकड़ा मेरे गणेश भगवान के लिए लगाया था। आप भी जब भी कोई मीठी चीज बनाते हैं तो भगवान के भोग जरूर लगाइए, या फिर आप इससे मन से ही आप अर्पण कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है और घर में पॉजिटिविटी बनती रहती है। इस तरह से हमारी ये मिठाई तो बनके तैयार हो गई थी। जी हाँ, हमारी मैंगो बर्फी, कलाकंद, आप जैसे भी जो भी बोलना चाहे, ये तैयार है। तो हमने इस तरह से इसको निकाल लिया था। ये पहली बर्फी तो हमारे भगवान का भोग ही है। ये हमारी छोटी छोटी चीजें हमारी दादी मम्मी सिखा कर गई है हमें कि फर्स्ट जो भी चीज बनती है वो भगवान के भोग लगानी चाहिए, अर्पण करनी चाहिए। तो ये हमारी बर्फी तैयार हो गई थी। आप हाथ से दबा कर देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपके हाथ के चिपकेगी नहीं। बस आप इसमें पकाने के प्रोसेस का ध्यान रखें। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।